आपको याद होगा कठुआ में कल एक खतरनाक आतंकी हमला हुआ था। उस कठुआ में आतंकी हमले में जिन 5 जवानों की शहादत हुई थी वो सभी जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। ये जवान नायब सूबेदार आनंद सिंह, हवलदार कमल सिंह, नायक विनोद सिंह, राइफलमैन अनुज नेगी और राइफलमैन आदर्श नेगी थे। सबके नाम एक एक करके स्क्रीन पे आपके सामने आ रहे हैं। सब पहचान लीजिए, हमारे देश के ये असली हीरो हैं जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए शहादत दी। इन शहीदों का पार्थिव शरीर आज जब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां पर श्रद्धांजलि देने वालों के लिए सबसे आगे कतार में खड़े थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वही मौजूद थे। परिजन थे, खुद मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद। दरअसल सेना की गाड़ी पर कठुआ में आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला बोला था और फायरिंग की थी। ये घटना कठुआ शहर से 150 किलोमीटर दूर लोहाई मल्हार में हुई थी। घात लगाकर हमला करने के बाद आतंकी जंगल के रास्ते भाग निकले। इसमें 5 जवान घायल भी हुए। यह हमला उस वक्त हुआ है जब अमरनाथ की यात्रा चल रही है। पिछले कुछ दिनों में देखें तो घाटी से लेकर पूरे राज्य में आतंकी हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लगातार होती दिखाई दे रही हैं। आपको याद दिलाएं, इससे पहले 11-12 जून को कुलगाम में 2 आतंकी हमले हुए जिनमें 6 जवान घायल हो गए थे। उसके 2 दिन पहले 9 जून को रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हमले में 9 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी। 4 मई को वायुसेना के काफिले पर हमले में 1 जवान शहीद हो गया जबकि 5 घायल हुए थे। और पिछले साल नवंबर में आतंकवादियों से एक मुठभेड़ में 2 कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। वहीं पिछले साल गर्मियों में 2 आतंकी हमले हुए जिसमें 10 जवानों ने अपनी जान की कीमत देकर वतन की हिफाजत की। साथ में अभी तक जांच में सामने आया भी है कि सेना में काफिले से कुछ मिनट पहले ही एक बस वहां से निकली थी। लेकिन सवाल यह है कि आतंकी हमला कब तक इसी तरीके से चलते रहेंगे और हम अपने युवा और होनहार जवानों को असमय ही खोते रहेंगे। साफ है, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में थे तो वहां पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय बातचीत में उन्होंने आज ही आतंकवाद के मुद्दे को भी उठाया। पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दोगेस्तान में आकर आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। इस बीच जांच एजेंसियों का कहना है कि कठुआ में जो हुआ इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। उसके आतंकवादियों ने इस हमले में M4 असॉल्ट राइफल, स्नाइपर, ग्रेनेड और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल किया। इस हमले को 26 जून को डोडा में 3 आतंकियों के एनकाउंटर से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कश्मीर टाइगर्स जैश-ए-मोहम्मद से ही जुड़ा हुआ एक आतंकी संगठन है। प्रधानमंत्री मोदी ने अगर दुनिया के सामने आतंकवाद के धधकते सवाल को रखा तो रक्षा मंत्रालय मुंहतोड़ जवाब देने का मन बना रहा है। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने एक सख्त संदेश आज दिया। उन्होंने कहा कि कठुआ में मारे गए 5 जवानों का बदला लिया जाएगा। भारत शैतानी ताकतों को शिकस्त देगा। आतंक की नासूर हो चुकी इस समस्या पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड DS हुड्डा साहब। हुड्डा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद NDTV से बात करने के लिए। आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए क्या राज्य विधानसभा आप जो स्थिति है वहां पर चुनाव कराकर विधानसभा को बहाल कर क्या इस तरीके से आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है, रोकने में कामयाबी सरकार को मिल सकती है, क्या लगता है? देखिए, ये जो अभी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही हैं जम्मू रीजन में, ये इसका कारण ये है कि कश्मीर में हमारा जो काउंटर टेररिज्म ग्रिड है और जो फोर्सेस हैं, वहाँ पर काफ़ी प्रेशर बनाया हुआ है टेररिस्ट के ऊपर। इसलिए अभी आप देख रहे हैं कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा है जम्मू रीजन में,
कुछ इलाके जो बिल्कुल ही शांत थे पिछले 10 साल से, उन इलाकों में ये टेररिस्ट एक्टिविटी एक डेलिबरेट प्लान है, और इसी वजह से ये शुरू हुई है। इसका मेरे ख्याल में कोई डायरेक्ट मतलब पॉलिटिकल लिंक या इलेक्शन से कुछ एक मुद्दा जुड़ा नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्शन भी होगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रहे हैं कि वो अपना काम कम कर देंगे या खत्म कर देंगे। तो आप मेरे हिसाब से ये जो काम करना है जम्मू रीजन में टेररिज्म के खिलाफ, ये सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल एजेंसीज, आर्म पुलिस फोर्सेस, ये सब मिलकर एक अच्छा प्लान बनाकर और इसको टैकल करें। जी। जनरल हुड्डा, ठीक है, पॉलिटिकल विल तो जो बात है तो आएगी, लेकिन हमने देखा कश्मीर में, वैली में तो इस तरह की घटनाएं कुछ कम हो रही हैं, लेकिन जम्मू में इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपके हिसाब से इस आतंकवाद की समस्या का समाधान क्या है, क्या तरीका हो सकता है? आप तो इतने साल वहां काम कर चुके हैं। देखिए, टेररिज्म की जो प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर में, दो चीज़ें हमें हमें करना ज़रूरी है। एक तो हमें मालूम है कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और टेरर ग्रुप्स जो हैं, ये पाकिस्तान में हैं और इन्फिल्ट्रेशन वहीं से हो रहा है। अभी जो हाल ही में जम्मू रीजन में जो हमले हुए थे, टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, हमें मालूम है कि ये सारे फॉरेन टेररिस्ट हैं, कोई वहाँ का लोकल टेररिस्ट इस इलाके का नहीं है। तो हमें किसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा। तो कुछ पॉलिटिकल प्रेशर, डिप्लोमेटिक प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर डाला जा रहा है। क्या इसके साथ साथ जिस तरह 2016 और 2019 में हमने अपना मिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल भी किया था एयर स्ट्राइक में और क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक में, क्या ये करने की ज़रूरत है? क्या जो सीज फायर वहाँ पर चल रहा है, अ, और साथ ही साथ इन्फिल्ट्रेशन भी हो रहा है, तो क्या ये सीज फायर जारी रखना ज़रूरी है? अ, तो ये सब हमको थोड़ा सा सोचना है कि पाकिस्तान जहाँ से टेररिज्म आ रहा है उसको कैसे टैकल किया जाए। और दूसरा है कि हमको इंटरनल भी देखना है। अ, जिस इलाकों में, जैसे मैंने बोला, अभी टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है, यहाँ पर शांति थी, अब एकदम से जब टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू हो गई हैं, तो किस तरह से हमको अपने फोर्सेस को इन इलाकों में फिर से रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। कहीं ट्रुप्स ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। जो यहाँ का इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको कैसे अच्छा बनाया जाए। जो हमारे अपने प्रोसीजर्स हैं, जिस तरह से हम पेट्रोलिंग पर जा रहे हैं, गाड़ियों की मूवमेंट हो रही है ताकि इन पर एम्बुश ना हो, कुछ वो प्रोसीजर्स भी हमको रिफाइन करने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से इसको फिर से इसी इलाके को शांति लाने के लिए, एक तो जैसा मैंने बताया एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि पाकिस्तान, उस पर कैसे प्रेशर डाला जाए, और दूसरा हमको अपने टैक्टिक्स, अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी रिफाइन करनी पड़ेगी।